इतना हाइपर होने की तो जरूरत नहीं थी। बच्चे पे बुरा असर हो सकता है। चिल करे, जैसे हम सबको पहले परेशान करके हमेशा करती आई हैं। तुम्हें सबको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कैसी बात है करनी है? इतने टाइम बाद खुशी मिली, दिल को सुकून मिल रहा है। तो हो लेने दे थोड़ा खुश। ताकि आपको भी तो एहसास हो। जब इंसान का सुकून बर्बाद होता है तो सामने वाला कितना जहर लगता है। जानती हूँ नाया, तुमने अम्मी को मजबूर किया था असद को सच बताने के लिए। हाँ, क्योंकि असद भाई ने मेरी बात पे तो यकीन नहीं करना था और अम्मी की बात भी आधी सुनी है और गुस्से में चले गए थे। बहन की खुशियां देखी नहीं गई। आपसे मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसी जगह मैं आपसे शयान की प्यार की भीख मांग रही थी। आपने मेरी नहीं सुनी। जबरदस्ती मेरी शादी रूहान से करवा दी, सिर्फ अपने इक़्तिदार के चक्कर में, सिर्फ अपने वफात के लिए। और जब मैं वहां खुश रहने लगी, सुकून में रहने लगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बल्कि मेरे साथ साथ ईशल भाभी की खुशियों को भी बर्बाद कर दिया। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इससे आपके सामने खड़े होकर और आपको बेसुकून देखकर। नाया, एक बात याद रखना, अगर मैं उस घर में वापस नहीं गई तो तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उस घर में जाने दूंगी। इस वक्त आप चैलेंज करने की फेज में नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे इक़्तिदार की कोई लालच नहीं और वहां उस घर में जाने की।
आपकी तरह। तीसरी बात ये, जहां तक बात वहां जाने की है ना, उस घर जाने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और आप इस हालत में कर ही क्या लेंगी? आप कैसे जाएंगी उस घर में? आपको तो खुद धक्के धक्के दे के निकाला था ना। हाँ, आपको हसन भाई ने धक्के दे के निकाला है। मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। बस लाया। अब अगर एक और लफ्ज निकाला ना तो वो नोच लोगी दोबारा।